नमस्कार दोस्तों भारत ने अपनी आर्टिलरी पावर में एक और हिस्टोरिक जंप लगा दिया है। दरअसल दोस्तों कल भारत ने सफलतापूर्वक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि LRGR-120 का पहला फ्लाइट टेस्ट कर लिया है। दोस्तों अब भारत की रॉकेट आर्टिलरी 120 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर पिनाका कोई नया सिस्टम नहीं है, आप सब जानते हैं, और ये भारत का प्रूवन पिनाका MBRL का अपग्रेडेड वेरिएंट है। DRDO ने पिनाका को इसलिए बनाया गया था ताकि हम पुराने रशियन BM-21 जो ग्रैड है उन्हें रिप्लेस कर सके। लेकिन अब ये जो LRGR-120 है दोस्तों, ये पिनाका फैमिली का सबसे एडवांस रॉकेट बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है एक्यूरेसी। पहले रॉकेट सिस्टम एरिया टारगेट्स के लिए होते थे, लेकिन LRGR-120 ने ये सब बदल दिया। दोस्तों इस रॉकेट की सबसे खास बात यह है कि इसका CP जो है वो 20 मीटर से कम है, मतलब हाई वैल्यू टारगेट्स, कम कोलैटरल डैमेज और बैटलफील्ड पर ज़्यादा कंट्रोल। यहाँ पर दोस्तों किसी भी रॉकेट की रेंज को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। बाकायदा आप ये समझिए कि ये जब करके दिखाया है DRDO ने, वो DRDO की स्मार्ट इंजीनियरिंग का नतीजा है, जिसके लिए DRDO ने इसमें ज़्यादा प्रोपेलेंट ऐड किया, रॉकेट डायमीटर बड़ा किया गया, लेकिन इसकी मोबिलिटी दोस्तों वही रखनी थी। और रिजल्ट ये आया कि पिनाका लॉन्चर अभी भी 22 से 25 टन का है। तो ये इंजीनियरिंग का चमत्कार भी आप मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब नए रॉकेट के लिए हमें नए लॉन्चर की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग पिनाका सिस्टम से सीधे LRGR-120 को फायर किया जा सकता है। पहले 40 किलोमीटर रेंज थी, फिर 75 और अब 120 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों चाइना को भी बीच में लाना जरूरी है, क्योंकि भारत लंबी रेंज के इस तरीके के जो सिस्टम्स तैयार कर रहा है वो भारत इसलिए भी तैयार कर रहा है कि भारत चाहता है कि भारत बॉर्डर क्रॉस किए बिना अपने टारगेट्स को हिट कर सके। ऐसे में पाकिस्तान तो आप भूल जाओ, लेकिन फिलहाल अगर हम चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं तो चाइना के रॉकेट्स जैसे कि PHL-03 और A100 आज भी 120 किलोमीटर रेंज में बनते हैं, लेकिन दोस्तों उनका वजन जो है वो 43 से 45 टन है। मतलब इसका साफ है कि पहाड़ी इलाकों में इनकी मूवमेंट मुश्किल है। ऐसे में पिनाका हल्का है, तेज है और हिमालय के लिए परफेक्ट है। लद्दाख जैसी पहाड़ियों में एडवांटेज भारत को यहाँ पर मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन एरिया में दोस्तों गाइडेड पिनाका काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पर दोस्तों एक लॉन्चर ले जाता है 12 अनगाइडेड रॉकेट्स या फिर 8 गाइडेड रॉकेट्स, मतलब रैपिड सैल्वो फायर हम कर सकते हैं मैसिव फायर पावर के साथ। अब बात करते हैं आर्मी ऑर्डर और प्रोडक्शन की। भारतीय सेना ने दोस्तों 2,500 करोड़ रुपए का प्रपोजल इनिशिएट कर दिया है, जिसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी भी मिल चुकी है। और इस प्रोडक्शन में शामिल होंगे दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री जैसे कि सोलर इंडस्ट्री और अन्य प्राइवेट डिफेंस कंपनियां। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा और मजबूत उदाहरण बनने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेकर, तो दोस्तों ये अफोर्डेबल और एक्यूरेट कॉम्बैट प्रूवन LRGR-120 वो एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट वेपन बन सकता है। दरअसल दोस्तों कारगिल की जंग से लेकर लद्दाख तक पिनाका ने अपने आप को पहले ही साबित कर दिया है, और अब LRGR-120 के साथ दोस्तों भारत की आर्टिलरी नेक्स्ट जनरेशन में एंटर कर चुकी है। मतलब भारत 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को खत्म कर सकती है। यही दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। और जिस तरीके से भारत लगातार अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर रहा है, वो आप आने वाले टाइम पे आप देखिएगा कि अभी 120 किलोमीटर, आगे 300 किलोमीटर की भी रेंज की हमारी इस तरीके के रॉकेट्स बन रहे हैं, जिन्हें हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बना रही हैं, जिसमें कि भार्गवास्त्र भी है। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो इस वक्त हो रही हैं, और भारत हर चीज़ को स्ट्रेटेजी के साथ कर रहा है। मतलब अब वो टाइम खत्म हो गया है जब हम केवल सरकारी कंपनियों के भरोसे बैठे रहते थे कि भाई ये कब बनाएंगे, कब इनकी टेस्टिंग होगी, कब इनके फायरिंग ट्रायल्स होंगे और कब इंडक्ट होगा। लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, खुद के भी स्वदेशी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो यही दोस्तों एक वो उदाहरण है जो आज से कई सौ साल पहले दोस्तों शुरू किया था अमेरिका ने, इसके अलावा इजराइल ने और कई देशों ने, इवन चाइना ने भी। आज उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है और भारत ने शुरू कर दिया। तो आने वाले टाइम पे आप देखिएगा भारत और भी अपग्रेडेड हथियार यहाँ पर बनाएगा और नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स बनाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर रहेगा। मैं मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम।